Hello students, the topic that we are discussing today is called ABO blood grouping system. तो बेटा हम पढ़ेंगे आज ABO blood grouping system. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर that ABO blood grouping system. तो हम बेटा बात करते हैं कि ABO blood grouping system को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था. So we have the scientist Carl Landsteiner. तो बेटा इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिस्कवर किया था और डिस्क्राइब किया था. ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है. ठीक है, तो बेटा अगर मैं एंटीजन की बात करूं यहाँ पर, एंटीजन, तो हमारे ब्लड में हमारे पास एंटीजन होता है ए, बी, ए बी एंड ओ. ये हमारे पास में एंटीजन्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा. अगर मैं एंटीजन्स की बात करूं तो ये प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पर. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस. और ये बॉडी के सेल्फ एंटीजन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को ये इंड्यूस नहीं करते क्योंकि ये सेल्फ एंटीजन है. दीज आर व्हाट, दीज आर सेल्फ एंटीजन. ये बॉडी के खुद के एंटीजन है. ठीक है, एंटीजन को अगर हम बोले तो एंटीजन का एक दूसरा नाम भी होता है हमारे पास में, एंड दैट इज एग्लूटिनोजन. एग्लूटिनोजन इनका नाम होता है. और अगर हम एंटीबॉडी की अगर हम बात करें अब, तो एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे पास में. एंटीबॉडी बेटा हम एक तरह से बात करें तो ये एंटीजन का ऑपोजिट होता है. मतलब कि अगर हमारे पास में एंटीजन ए है तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास में एंटीबॉडी बनती है, दैट इज व्हाट, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी में बनती है दैट इज एंटी ए. एंड बी के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे पास में बनती है एंटी बी. ठीक है, तो ये हमारे पास में दो एंटीबॉडी होती है. और ये होती कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये होती है प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. और एंटीबॉडी के अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो ये बेटा प्रोटीन्स होते हैं. ऑलराइट, दीज आर प्रोटीन्स. और एंटीबॉडी का भी एक दूसरा नाम होता है दैट इज एग्लूटिनिन्स. दिस इज एग्लूटिनिन. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनिन्स. ऑलराइट बेटा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि मतलब हमारा ब्लड ग्रुप किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है. तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने बात करी, देखो यहाँ पर, कि ये हमारे एंटीजन्स जो हैं वो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट हैं. और हम इस चीज को यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डायग्राम लिया है. यहाँ पर अगर मैं ये बात करूं तो ये हमने जो बना रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीजन ए. एंड अगर हम इसकी बात करें, दिस इज एंटीजन बी. और अगर इस आरबीसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में बेटा क्या है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ में क्या है, यहाँ पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है. और यहाँ पर अगर इस आरबीसी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्योंकि क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा. अगर किसी पर्सन के पास में ऐसी आरबीसी प्रेजेंट है जिनकी सरफेस पर क्या है, ए एंटीजन है, तो हम उसको बोल देंगे क्या, हम उसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप. वहीं अगर हमारे पास में क्या होता है नेक्स्ट केस में, हम यहाँ पर देखें सेकेंड केस में, तो यहाँ पर क्या है, आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बी ब्लड ग्रुप. यहीं पर बेटा अगर हम नेक्स्ट थर्ड केस में बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ए बी ब्लड ग्रुप. और यहाँ पर क्योंकि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, फोर्थ केस में सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओ ब्लड ग्रुप. ओ ब्लड ग्रुप में बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी पर. ठीक है, अब देखिए, हमें पता कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो एंटीजन के अगेंस्ट में बनती है. तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, हमने मान लिया कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास में,
अगर किसी का ब्लड ग्रुप हमारे पास में क्या है बेटा, ए है, तो क्योंकि उसके पास ए एंटीजन है तो हम एंटीबॉडी हम इसके प्लाज्मा में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि फिर एग्लूटिनेशन हो जाता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से फाइट करते हैं और ब्लड की क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है। मतलब कि फिर बेटा क्या होता है, हमारी जो आरबीसीज होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, क्लम्पिंग हो जाती है उनकी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसके पास में बिल्कुल भी एंटी ए नहीं रख सकते प्लाज्मा में। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एंटी बी एंटीबॉडी रख देंगे। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वहाँ एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी। वहीं अगर हम बात करें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो वहाँ हम एंटी बी नहीं रख सकते, हम रखेंगे यहाँ पर एंटी ए इन द प्लाज्मा। ठीक है। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ ना तो बेटा हम क्या, ना ए एंटीबॉडी रख सकते हैं ना ही बी, तो यहाँ पर क्या होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नील। ठीक। और यहाँ पर क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, तो यहाँ पर क्या होगी, हम दोनों एंटीबॉडी रख सकते हैं, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी, यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब ये तो बेटा बात हो गई हमारी, हमने बात कर ली किस तरह से हमारे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर बेटा हम आगे बढ़े तो हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि अगर देखो, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आरएच ग्रुपिंग के बारे में। हमारे पास में दो ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम होते हैं, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और एक आरएच ग्रुपिंग, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो लेट मी ड्रॉ दी आरबीसीज। तो बेटा अगर यहाँ पर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास में, मान लेते हैं नेक्स्ट पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। तो बेटा हमारे पास में एक और एंटीजन भी होता है, दैट इज आरएच। एक एक्स्ट्रा एंटीजन होता है आरएच। अगर किसी के पास में आरएच है तो हम उसको क्या बोल देंगे, इस ब्लड ग्रुप को बोल देंगे हम ए पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये आरएच नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर आरएच नहीं होता तो हम इसको क्या बोल देते, तो हमारे पास में ये ब्लड ग्रुप जो होता, ये हो जाता हमारे पास में ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा कि यहाँ पर अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और साथ में क्या है उसके आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो हम उसको बोल देंगे कि उसका क्या है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। और वहीं अगर आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव बोला जाएगा अगर यहाँ पर आरएच एंटीजन है तो, और अगर यहाँ पर आरएच एंटीजन नहीं है तो ये ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आरएच एंटीजन है तो ये ओ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आरएच एंटीजन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे ओ नेगेटिव। ठीक है। तो ये बेटा हमने बात करी, आरएच एंटीजन की भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये एनसीईआरटी का ही टेबल है, दैट इज दिस ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। हम एक बार यहाँ पर और देखेंगे इस टेबल के थ्रू। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी होगी, एंटीबॉडी हम ए एंटीबॉडी नहीं रख सकते, क्योंकि क्योंकि ए एंटीजन है, और अगर हमने क्या किया इस केस में, अगर एंटीबॉडी भी ए रख दी तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर रखेंगे एंटी बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। और यहाँ पर डोनर का ग्रुप की बात करेंगे तो इसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो पहले बेटा मैं इसको इस चीज को आपको समझा देती हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये यहाँ पर क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। हम जानते हैं कि अगर कोई बी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वो बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है। ठीक है। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो ए बी वाले से ले सकता है, और ए है किसी का तो वो ए वाले से ले सकता है, ओ वाला भी किससे ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो बी है, ये बी के अलावा और किसका ब्लड ले सकता है, ओ का भी ले सकता है। ठीक है। ये ए बी जो है, ये ओ से भी ब्लड ले सकता है, और किससे ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, और ये किससे ले सकता है, ए से भी ले लेगा। और ये ए जो है वो खुद ए से तो ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर देखा
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में O क्या हो गया, क्योंकि बेटा देखो O जो है वो सबको डोनेट कर सकता है, A को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और B को भी दे सकता है, तो इसीलिए हम O को क्या बोल देंगे यहाँ पर, हम O को बोल देंगे यूनिवर्सल डोनर। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में O नेगेटिव जो होता है, O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। O नेगेटिव हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर AB देखें बेटा, तो AB खुद से तो ले ही सकता है, AB ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, उसके साथ साथ वो A से भी ले रहा है, B से भी ले रहा है और साथ ही साथ किससे ले रहा है, O से भी ले रहा है। तो ये क्या हो जाने वाला हमारे पास में, दिस इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और इसमें भी स्पेसिफिकली हमारे पास में कौन होता है, जो AB पॉजिटिव होता है वो होता है हमारे पास में यूनिवर्सल एक्सेप्टर। AB पॉजिटिव मतलब इसके पास A और B एंटीजन के अलावा RH एंटीजन भी होता है, ठीक है। तो AB पॉजिटिव यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। अब बेटा ये सारी चीजें देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, दैट इज कि AB ब्लड ग्रुप जो है वो A से भी ब्लड ले रहा है, B से भी ले रहा है, O से भी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि AB के पास क्या है, कोई भी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं है, ना तो एंटी A है ना एंटी B है। लेकिन अगर हम बात करें ये जिससे ब्लड ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें कि ये ए से ब्लड ले रहा है, ठीक है, ए से ब्लड ले रहा है, ए के पास तो एंटीबॉडी भी है ना, एंटी ए नहीं है लेकिन एंटी बी है उसके प्लाज्मा में। तो हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर एंटी बी है एंटीबॉडी, तो हमने अगर ए बी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया यहाँ पर, तो उसके पास तो बी एंटीजन है, तो इसके वाले जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटी बी, वो फाइट कर सकती किसके, इसके बी एंटीजन के साथ में एग्लूटिनेशन हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, हम जब ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब जो उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं उसको डाइल्यूट कर देते हैं ताकि कोई रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है, डोनेट करने के बाद में। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि हम क्या कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम एंटीबॉडी को क्या कर देंगे, यहाँ पर इस एंटीबॉडी को हम डाइल्यूट कर देंगे ताकि यहाँ पर कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेटा हमारा हो जाता है यहाँ पर। अब हम इस चीज को टेबल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर का ग्रुप क्या हो सकता है, हमने देखा ये एक तो ये ए से ले सकता है ब्लड और दूसरा किससे ले सकता है, हम यहाँ पर देख पाए तो ये ओ से भी ले सकता है, ए के अलावा ये क्या कर सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, दिस कैन ऑल्सो रिसीव फ्रॉम ओ। अगर बेटा हम यहीं पर बात करें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके सरफेस पर, आरबीसी सरफेस पर एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी क्या होगी आपको पता ही होगा, क्योंकि एंटी बी हो नहीं सकती है, एग्लूटिनेशन हो जाएगा इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी ए होगा, ठीक है। डोनर की बात करें कि कौन कौन इसको ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में खुद बी, एंड ये किससे ले रहा है, हम यहाँ पर देखें तो बेटा ये खुद से तो ले ही रहा, मतलब बी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, साथ ही साथ ये ओ से भी ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओ से भी ले रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देखें अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पर ए बी है, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बेटा ए बी है तो ये इसके सरफेस पर कौन से एंटीजन है, इसके पास ए भी है और बी भी है, ठीक है, दोनों एंटीजन है आरबीसी पर। तो यहाँ पर हम क्या कोई एंटीबॉडी रख सकते प्लाज्मा में, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि एंटी ए होगा अगर तो वो ए से फाइट कर लेगा इसके साथ में, अगर एंटी बी होगा तो वो बी के साथ मिलकर एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर लेगा। तो हम दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सो देर इज नो एंटीबॉडी। अगर हम बात करें कि डोनर की, तो यहाँ पर ये किससे ले सकता है, खुद ए बी से भी ले सकता है। उसके अलावा बेटा अगर हम यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, सी ये ए बी से भी ले रहा है, साथ ही साथ ये ए से भी ले रहा है, ये बी से भी ले रहा है और ये ओ से भी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो ये ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। अगर हम यही बेटा ओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, तो इसके पास तो कोई भी एंटीजन तो है नहीं, इसके सरफेस पर हमने कोई भी एंटीजन नहीं देखा था, सी इसके सरफेस पे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कोई भी एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है
तो यहाँ पर इसके पास में एंटीबॉडी तो हम रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ एंटी ए भी रखेंगे, साथ ही साथ एंटी बी भी रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें तो ये किससे ब्लड ले सकता है, तो ये बेटा सिर्फ ओ से ही ले सकता है, सी। ये जो है यहाँ पर सिर्फ ओ से ही ले सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसका डोनर ग्रुप हो जाएगा ओ। यस बेटा, इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो सारा कुछ हमने यहाँ पर देख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो यस, दैट इज इट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। यस, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।